एक ऐसी मूवी जो एक भी शब्द बोले बिना आपको रुला देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी कि इंसान के जीवन में पैसे की क्या अहमियत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मैं बात कर रहा हूँ गांधी टॉक्स की। ये मूवी इमोशन, एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक को इतने परफेक्ट तरीके से यूज करती है कि बिना डायलॉग्स के भी आप हर सीन फील कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी सोसाइटी की वो हार्श रियलिटी दिखाती है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं फेस किया है या हम उससे रिलेट कर पाते हैं। जहां ये मूवी दो अलग दुनिया दिखाती है। पहली दुनिया में महादेव यानी विजय सेतुपति मुंबई के एक चौल में रहने वाला पढ़ा लिखा लौंडा जो एक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसे रिजेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि रिश्वत नहीं दे पाता, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना फ़ोन रिचार्ज करवा सके। बीमार माँ का इलाज करवाना उसके लिए एक सपना बन के रह जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे ना होने के कारण। और ये स्ट्रगल इतना रियल लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी की याद आ जाएगी। और रियलिटी भी यही है, बिना पैसे के सिस्टम आगे बढ़ने ही नहीं देता है। और जहाँ मूवी में एक सीन ऐसा आता है जिसमें महादेव कृष्णा बनकर खड़े होते हैं, तभी एक बच्चा उन पे आइसक्रीम फेंक देता है। जो विजय सेतुपति के एक्सप्रेशंस फेस पर दिखते हैं ना, दैट काइंड ऑफ एक्टिंग कि बिना बोले ही आप वो चीज़ फील कर पाते हैं कि आदमी अपनी मजबूरी में कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना कि जब जेब में पैसा नहीं होता तो इंसान सोचता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैं अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। और जब वो देखता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसी की शादी के लिए रिश्ते आ रहे होते हैं, तब वो पूरी तरह टूट जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच हो जाती है कि मर्द आदमी नहीं होता, मर्द पैसा होता है। जिसकी जेब में पैसा वही मर्द, चाहे वो औरत हो या आदमी। और दूसरा सच ये भी है कि कोई पिता अपनी बेटी को उस इंसान के हाथ में क्यों ही देगा जो खुद अपना पेट तक नहीं भर सकता। हालात उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि वो चोरी करने पर भी उतर आता है, सिर्फ इसलिए ताकि रिश्वत दे के नौकरी ले सके। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, विजय सेतुपति का जवाब ही नहीं। बिना एक लफ्ज के सिर्फ चेहरे और आंखों से गुस्सा, डर, उम्मीद और टूटना सब बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिखता है। जहां आपको फील होगा कि बिना बोले उन्होंने इस सारी चीज को कैसे एक फ्रेम में उतार दिया है। अगर मैं दूसरी दुनिया की बात करूं तो वो है बोसमैन ए अरविंद स्वामी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। एक प्लेन क्रैश में उसकी फैमिली चली जाती है, माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सबकी मदद की, आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। इन्वेस्टर्स, बैंक, मीडिया सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और हालात उसे इतना तोड़ देते हैं कि वो सबसे निकलने के लिए अपनी झूठी मौत का रास्ता चुनता है। और किसी ने सही कहा है कि एक आदमी की तकलीफ उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो। जहां अगर मैं म्यूजिक की बात करूं, जब डायलॉग नहीं होते तो म्यूजिक ही बोलता है और ए आर रहमान ने ये कमाल किया है। हर इमोशंस के साथ म्यूजिक बदल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप मूवी में कब डूब गए। अब कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, जैसे सेकंड हाफ थोड़ा स्लो हो जाता है, बॉसमैन वाला पोर्शन कुछ खिंचा हुआ फील होता है और एंडिंग थोड़ी पेरिची फील होती है या कहूँ थोड़ी लेजी फील होती है। लेकिन इन सब के बाद भी ये मूवी एक बेहतरीन सिनेमा एक्सपीरियंस है या कहूँ पीक सिनेमा है, क्योंकि ऐसी फिल्म जो बिना एक लफ्ज़ के सोसाइटी की सच्ची तस्वीर दिखाती हैं वो स्पेशल ही होती हैं। अगर आपने गांधी टॉक्स देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे हिसाब से वो कृष्णा वाला सीन और एक फटे नोट वाला मूवमेंट बहुत ही पावरफुल लगता है मुझे। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही रियल और डीप रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।